वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे बोन की हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब बोन की हिस्टोलॉजी में फर्स्ट आता है बोन के फंक्शन। बोन के फंक्शंस क्या होंगे? सपोर्ट, प्रोटेक्ट, रेगुलेट, कैल्शियम एंड कैल्सिफिकेशन। अब ये जो मैंने सारी पॉइंट्स लिख के रखी हैं ये लाइक हुसैन बुक से हैं। ठीक है, तो अगर आप वहाँ से करेंगे तो हो जाएगा, अगर आप कोई और बुक चूज़ करना चाहें तो वो भी क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, तो फंक्शंस में क्या है? सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, रेगुलेट, कैल्शियम और कैल्सिफिकेशन करता है। अब बोन के अंदर उसके पास ऑर्गेनिक मटेरियल होता है 35% और इनऑर्गेनिक होता है 65%। 65% क्या होगा? इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कोलेजन आ रहा है, प्रोटियोग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें आ जाती हैं इसके ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। अब कोलेजन क्या है? 90% ऑफ कोलेजन टाइप 1 गिव टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब कोलेजन क्या करता है? बोन के अंदर गिव कर से टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेंथ देता है। प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटियोग्लाइकन क्या होंगे? प्रोटियोग्लाइकन क्या है? शॉर्ट बंडल्स ऑफ प्रोटीन कोवेलेंटली बाउंड टू सल्फेट एंड कैरेटिन। मतलब कि प्रोटीन के एक शॉर्ट बंडल्स हैं जो कि सल्फेट एंड कैरेटिन सल्फेट के साथ बाउंड किए गए हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये अगर कार्टिलेज के साथ इसको अगर हम कंपेयर करें तो कार्टिलेज के हिसाब से इसके अंदर जो है प्रोटियोग्लाइकन कम होता है, लेस होता है बोन के अंदर, इसलिए इसमें क्या होगा? वाटर अमाउंट भी कम होगा, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स भी इसमें कम होंगे। ठीक है, कंपेयर करें अगर हम इसको कार्टिलेज के साथ। उसके बाद आता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर होता है ओस्टियोपेनिन, ओस्टियोकैल्सिन, ओस्टियोनेक्टिन। अब ये तीनों हैं क्या? ये हैं, ठीक, ये हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनके पास क्या होती है? बाइंडिंग साइट होती है, ताकि ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ये जो है सेल्स हैं, किसके? बोन्स के सेल्स हैं, वो इनके साथ आके बाइंड हो सकती है इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ। ठीक है, उसमें ओस्टियोपेनिन, ओस्टियोकैल्सिन, ओस्टियोनेक्टिन होती है, उसके पास क्या होती हैं? बाइंडिंग साइट होती हैं ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल जो मैंने कहा था 65% जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसमें आ जाता है कैल्शियम, फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है। अब ये क्या करता है? कॉज करता है हार्डनेस ऑफ बोन। वो क्या कर रहा था? टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहा था। अब ये क्या करेगा? हार्डनेस देगा, मतलब कि जो हार्ड बोन्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से होती हैं। अब कहता है कि व्हेन इनऑर्गेनिक मटेरियल इज़ रिमूव बोन लॉस इट्स रिजिडिटी एंड शेप। अगर हम इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो निकाल दें तो क्या होगा? बोन उसकी रिजिडिटी और जो शेप है उसका वो उसका ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? हार्डनेस दे रहा है। तो अगर हम ये मटेरियल ही ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा? रिजिडिटी भी ख़त्म हो जाएगी और उसका शेप भी ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा, वो टूटना शुरू कर देंगी बोन्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका इनऑर्गेनिक मटीरियल। उसके बाद है सेल्स ऑफ बोन्स। अब बोन्स के अंदर जो है 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक होते हैं ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट, इन सब में डिफरेंस है, तो अभी हमें पता चलेगा कि उन सब में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट है हमारे पास ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स। प्रोजेनेटर का मतलब ही हमें पता चल रहा है कि वो जो है जनरेट करते हैं इन सारे सेल्स को। ठीक है, अब ये ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स हमें क्या मिलते हैं? इनर लेयर ऑफ पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम क्या होती है? अंदर वाली जो बोन के अंदर वाली एक लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरीओस्टियम। ठीक है, एंड एंडोस्टियम, हैवर्जन कैनाल, वर्कमैन्स कैनाल, इन सब के अंदर क्या होंगे? हमारे ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होंगे। अब इनका काम क्या होता है? दे आर ड्राइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम, रिटेन, डिवाइड थ्रू आउट लाइफ वो डिवाइड होते रहते हैं और बोन्स को जो है जब सेल्स प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं? नॉन डिवाइडिंग बोन सेल्स। ठीक, ये क्या है? डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ओस्टियोप्रोजेनेटर क्या थे? डिवाइडिंग सेल थे, मतलब कि वो डिवाइड हो रहे थे और वो न्यू प्रोड्यूस कर रहे थे। ओस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो क्या हैं? नॉन डिवाइडिंग बोन सेल्स हैं, ये डिवाइड नहीं होते। और डिवाइड नहीं होते तो ये क्या काम है इनका? ये इनका काम है कि सीक्रेट करते हैं ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स मैंने अभी बताया कि कोलेजन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकन, ये तीनों मटेरियल कहाँ से आता है हमारे पास? ओस्टियोब्लास्ट सेल उनको सीक्रेट करते हैं। अब वो कैसे होता है ये सिस्टम? पहले क्या होता है? अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय ओस्टियोब्लास्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? ओस्टोइड।
ठीक है। ओस्टोइड क्या मतलब है इसका कि अनमिनरलाइज मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब उसको मिनरलाइज होना है, मिनरलाइजेशन ऑफ ओस्टोइड। वो मिनरलाइज कौन करवाएगा? अल्कलाइन फोस्फेटेज एंजाइम होता है एक, जो कि ओस्टियोब्लास्ट सेल से ही निकलता है, वहाँ से निकलता है, जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन फोस्फेटेज, जो कि क्या करता है, इस जो अनमिनरलाइज था ओस्टोइड उसको मिनरलाइज कर दिया है इसने। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक्टिविटी होगी ओस्टियोब्लास्ट की, मतलब कि उसने ओस्टोइड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ओस्टियोसाइट में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ओस्टियोब्लास्ट, उसके बाद आते हैं ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ज़्यादा ओस्टियोइड प्रोड्यूस होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ ओस्टियोब्लास्ट सीक्रेट मोर ओस्टोइड कन्वर्टेड इनटू ओस्टोइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या होता है इनमें? गैप जंक्शंस होते हैं, मतलब कि अगर ये सेल्स हैं, तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इनके बीच में क्या होंगे? गैप जंक्शंस मौजूद होंगे ताकि ये आपस में कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल। और इनके अंदर क्या होता है? ओस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, मतलब कि ये जो हमारे लास्ट सेल की टाइप है ओस्टियोक्लास्ट, इनको स्टिमुलेट कौन करता है? इनको स्टिमुलेट करने के लिए भी ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, अब वो इनको स्टिमुलेट कैसे करते हैं कि ये इनके पास होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, उनको एक्टिवेट करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट सीक्रेट वो एक्टिवेट होता है, उसके बाद वो क्या करता है? ओस्टियोब्लास्ट सीक्रेट साइटोकाइनिन करता है, फिर वो स्टार्ट करता है ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो ये होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, वो एक्टिवेट होता है, फिर वो जाके ओस्टियोब्लास्ट को सीक्रेट करता है। ओस्टियोब्लास्ट से वैसे साइटोकाइनिन निकलता है, जो कि मैंने कहा था कि स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ओस्टियोक्लास्ट का स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अब वो क्या होगा कि उसको स्टिमुलेटिंग फैक्टर देगा जो कि है साइटोकाइनिन, वो जाके स्टार्ट करेगा ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारी ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स हैं ऊपर की तरफ, ये जो है ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी जो है ओस्टियोब्लास्ट से ही आती है। ठीक है, हमने कर लिया ओस्टियोप्रोजेनिटर, ओस्टियोब्लास्ट सेल। अब आता है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स, अब ओस्टियोसाइट्स जो है कहाँ से ड्राइव होते हैं? फ्रॉम ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, जो हम पहले पढ़ के आए ओस्टियोब्लास्ट से ही क्या है? ड्राइव होते हैं। ठीक है, और नॉट कैपेबल ऑफ माइटोसिस, ये जो है माइटोसिस नहीं कर सकते। क्या मतलब है इसका? कि ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ओस्टियोसाइट्स भी, क्या है? ये नहीं कर सकते हैं माइटोसिस। ठीक, अब ये क्या है कि ये एक स्मॉल कैविटीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं लेक्यूनाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक होती है हमारे पास कैविटीज़ होते हैं, उसके अंदर जो है ये हमारे पास समझें ओस्टियोसाइट्स ये प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? लेक्यूनाई। ठीक है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? लेक्यूनाई। अब जो ये लेक्यूनाई होते हैं, अब यहाँ पे एक तो लेक्यूनाई नहीं होगा, दो तीन होंगे, मतलब कि बहुत सारे लेक्यूनाई होंगे। वो कनेक्ट किस तरह से होंगे एक दूसरे से? कैनालिक्यूलाई। ठीक है, ट्यूब्यूल्स टाइप चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू वो कनेक्ट होते हैं, जिनको हम कहते हैं कैनालिक्यूलाई। ठीक है, अगर ये देखें यहाँ पे ये था, एक थी ये हमने बनाया लेक्यूनाई। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा भी लेक्यूनाई बनाएं, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर क्या होंगे हमारे पास? ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक चैनल बनेगा जिसको हम कहते हैं कैनालिक्यूलाई। अब ये दोनों आपस में जो है इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे कैनालिक्यूलाई से। ठीक है, जो लेक्यूनाई है वो कम्युनिकेट किससे करते हैं? कैनालिक्यूलाई से, मतलब कि कैनाल्स टाइप होते हैं जहाँ से वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि एक उनके साथ कनेक्शन होता है उनका। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये कहता है कि विद इन ओस्टियोसाइट्स। अब ओस्टियोसाइट्स जो हैं, मतलब कि ये जो सेल्स हमने बनाए हैं, ये जो सेल्स हैं, अब अंदर वाली जो सेल्स हैं इनका आपस में जो है कनेक्शन किस तरह से होगा? ये मतलब कि अगर दो सेल्स हैं, इनके बीच में क्या होगा? गैप जंक्शंस होंगे। ठीक है, गैप जंक्शन। ठीक, अब ये जो हमारे पास दो ओस्टियोसाइट्स हैं, इनके बीच में क्या होंगे? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के थ्रू ये क्या होंगे? ओस्टियोसाइट आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इनके आपस में इनके सबके पास क्या होंगे? गैप जंक्शन, जिसके थ्रू वो आपस में कनेक्शन एक बनाते हैं। ठीक है, तो विद इन ओस्टियोसाइट्स आर गैप जंक्शन थ्रू विच दे ट्रांसपोर्ट आयंस एंड मॉलिक्यूल, वो कनेक्शन उनका अपना होता है। ठीक है, अब है ओस्टियोसाइट्स के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, पहला हमने किया कि वो नॉन डिवाइडिंग है। अब वो सेल्स भी नहीं बना रहा, तो उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है वो क्या बनाएगा? बोन मैट्रिक्स बनाएगा। ठीक है, बोन मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक वो जाहिर सी बनाएगा। ब्लड कैल्शियम लेवल वो इंक्रीज़ करेगा, रिजॉर्प्शन करेगा। रिजॉर्प्शन का मतलब क्या है? कि बोन को तोड़ना। ठीक है, जो ओल्ड बोन्स हैं उनको तोड़ना।
ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बोन बाय ओस्टियोक्लास्ट, जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं वो तोड़ते हैं, ठीक है। रिजॉर्प्शन, ठीक है, इसको आप रीएब्जॉर्प्शन नहीं समझना, ये है रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब है कि बोन्स, जो ओल्ड बोन्स हैं उनको तोड़ना, ओल्ड बोन्स ब्रेक डाउन, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिजॉर्प्शन, जिसके वो किस तरह से होती है, पैराथायरॉयड जो है हार्मोन निकलता है, वो सीक्रेट होता है कैल्शियम इनटू, मतलब कि ये इसकी रिजॉर्प्शन करता है, इसको तोड़ता है ओल्ड जो बोन्स होती हैं, ठीक है। ओस्टियोसाइट इस तरह से काम करता है, ठीक है। ओस्टियोप्रोजेनिटर कर लिया हमने, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, अब आता है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। उसके बाद है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स फॉर स्पेशली फॉर रिजॉर्प्शन मींस ब्रेक डाउन ऑफ बोन, ठीक है। बोन के तोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि बोन को तोड़ते हैं, ठीक है, मतलब कि रिन्यूअल और रिमोल्डिंग करते हैं बोन्स की। अब क्या है, ऑन रिजॉर्प्टिव, मतलब कि जो सरफेस होती है वहाँ पे एक ओस्टियोक्लास्ट होते हैं जिनको क्या कह रहा है कि ऑन रिजॉर्प्टिव बोन सरफेस, मतलब कि वो बोन जो कि जिसको तोड़ना है, ठीक है, उस बोन की सरफेस पे क्या होगा, एक डिप्रेशन की तरह हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिप्रेशन होगा, मतलब कि यहाँ पे एक गैप आ जाएगा, उस गैप के अंदर जो है ओस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट होंगे, जिसको हम जो गैप होंगे उनको क्या कहते हैं, रिजॉर्प्शन बेस, मतलब कि जो डिप्रेशन है उनको हम कहते हैं रिजॉर्प्शन बेस, मतलब कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। अब वो ओस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मटेरियल भेजेंगे जो जाके ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी करवाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि रिजॉर्प्शन के लिए 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स ऑफ रिजॉर्प्शन। फर्स्ट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट था उसको हम पूरा डिज़ोल्व कर देंगे, डिसोल्यूशन कर देंगे। डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसकी डाइजेशन हो जाएगी। अब जो है डिसोल्यूशन ऑफ बोन कैसे होगी, हाइड्रोजन आयन पंप होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन पंप क्या करेगा, डिसोल्यूशन ऑफ बोन करवाएगा। और होते हैं कोलेजनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट कर देंगे, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करेंगे। अब ये दोनों मटेरियल ख़त्म हो गए, हमने पहले ही पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल अब अगर ख़त्म होगा तो क्या हो जाएगी, रिजिडिटी और शेप चला जाएगा बोन का, ठीक है। तो अगर ये डिज़ोल्व हो गया तो रिजिडिटी और शेप तो गया, और ऑर्गेनिक मटेरियल भी जाएगा, तो मतलब कि बोन पूरी ख़त्म। अब क्या है, जो ओस्टियोक्लास्ट है उनके पास क्या होता है, कैल्सिटोनिन के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और जो है पैराथायरॉयड के लिए उनके पास रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते, पैराथायरॉयड उनके अंदर नहीं होता, कैल्सिटोनिन का उनके अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी बोन के जो है सेल्स के टाइप्स थी, हमने वो कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें अगर आपको और नोटिफिकेशन चाहिए मेरी वीडियोज़ के। थैंक यू।